हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कोकोनट फार्म, नारियल का खेत। ऑब्जर्व द फॉलोइंग अरे ऑफ कोकोनट्स। सबसे पहले कोकोनट्स का एक अरेंजमेंट आपको गिवन है, उसे ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से आपको 2 डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ पर कोकोनट्स की 1 2 3 4 5 रोज हैं और हर रो में 1 2 3 4 5 6 7 कोकोनट्स हैं। तो अगर टोटल कोकोनट्स हमें फाइंड करने हैं, हम कह सकते हैं या तो आप 7 + 7 + 7 + 7 + 7 7 को 5 टाइम्स ऐड कर लीजिए या फिर 5 टाइम्स 7 कर लीजिए, क्योंकि रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कोकोनट्स फाइंड करने के लिए हमने 5 टाइम्स 7 किया, तो 5 7 आया 35, यानी कि ये टोटल 35 कोकोनट्स हैं। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। अब इसी अरेंजमेंट से हम डिवीजन फैक्ट्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर इन 35 कोकोनट्स को हमें स्प्लिट करना है 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स में, कि हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ कोकोनट्स हो, देन हर ग्रुप में कितने कोकोनट्स हैं, फिर इन सभी 7 ग्रुप्स में 5 कोकोनट्स होंगे, यानी कि 35 को डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है 35 कोकोनट्स को 7 ग्रुप्स में, देन ईच ग्रुप हैज़ 5 कोकोनट्स। 35 स्प्लिट इनटू 7 ग्रुप्स हैज़ 5 इन ईच ग्रुप। दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है, अगर इसमें हम ग्रुप्स ऐसे बनाएं, हम कहें कि 35 कोकोनट्स को 1 2 3 4 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, देन हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ कोकोनट्स होंगे, तब हर ग्रुप में है 7 कोकोनट्स। तो 35 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, डिवाइड करें या स्प्लिट करें 5 ग्रुप्स में, तो फिर हर ग्रुप में 7 कोकोनट्स हैं। 5 7 35, 7 5 35। ओके, 35 स्प्लिट इंटू 5 ग्रुप्स हैज़ 7 इन ईच ग्रुप। तो ये यहाँ से 2 डिवीजन फैक्ट्स निकलते हैं कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जैसे 5 7 35 है, तो डिवीजन में जो आंसर है, अगर आप उनमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 35 को आपने 7 से डिवाइड किया, तो आंसर आएगा दूसरा नंबर, आंसर आएगा 5। फिर अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 7। ओके, 35 डिवाइडेड बाई 7 एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7 एंड डिवाइडेड बाई 7 इज 5। एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 35 को आपने डिवाइड किया 7 से, 7 5 35, जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड और n से डिनोट करते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से, उसे बोलते हैं डिवाइजर, d से उसको डिनोट करते हैं। फिर जो आंसर आता है आपका, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन, q से डिनोट करते हैं। और नीचे इसमें तो रिमाइंडर नहीं है, अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर और r से डिनोट करते हैं। ओके, ये आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर, फिर क्वेश्चन और लास्ट में आता है रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और जो आंसर है, हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो जिसे आपने डिवाइड किया है, यानी कि डिविडेंड आएगा। तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन होता है डिविडेंड। ये तब की बात है अगर रिमाइंडर कुछ भी ना हो। अगर रिमाइंडर भी बचता है तो फिर फॉर्मूला बनता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फिर आपको रिमाइंडर को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए आर लिख देते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही देख लीजिए कि हमेशा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर इनटू क्वेश्चन आता है डिविडेंड। कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने 40 को डिवाइड किया 10 से, 10 4 40, आंसर आया 4। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में 10 × 4, तो आंसर वही आएगा जिसको आपने डिवाइड किया है। ओके, तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन होता है रिमाइंडर। चलिए आगे आते हैं। राइट द अप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द अरे शोन बिलो। यहाँ पर इस अरेंजमेंट के लिए पहले आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है और फिर उससे 2 डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके,
यहाँ पर आप देखेंगे कितनी रोज हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 4 और हर रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोकोनट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोकोनट्स अगर आपको फाइंड करने हैं, हम कहेंगे 4 टाइम्स 8, 4 बार 8 कोकोनट्स हैं। ऐड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4s are 32। अब यहाँ से डिवीजन फैक्ट्स क्या होंगे, 32 को 8 से डिवाइड करने पर 4 आएगा और 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 आएगा। 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4 एंड 32 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8। ओके, ये इजी है। कोई भी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 9 5s are 45 ये दिया है, तो आप कह सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 5 इज 9 एंड 45 डिवाइडेड बाई 9 इज 5। नेक्स्ट, now let us play. Identify the numbers that can fill the circles such that the numbers in the squares are the product or the quotients of the numbers in the circles. अभी सर्कल्स में नंबर्स आप इस तरह से फिल करेंगे कि या तो सर्कल्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर वाला नंबर आए, स्क्वायर वाला नंबर इनकी प्रोडक्ट हो, या फिर उन्हें डिवाइड करके स्क्वायर वाला नंबर आए, वो उनका क्वेश्चन हो। ठीक है, वो तो जैसा भी साइन दिया उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 72 गिवन है, तो 36 इंटू 2 होते हैं 72। आप यहाँ पर 12 और 6 भी लिख सकते थे, 12 6 आर। आप यहाँ पर 18 और 4 भी लिख सकते थे, वो सभी आंसर्स करेक्ट होते, यानी कि इसमें आंसर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल 60 है, 60 को 6 10s आर भी आप लिख सकते हैं, 10 6 आर 60, 6 10s आर 60। 12 5s are 60 भी हो सकते हैं, देन 23s are 60, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10 इंटू 6, 10 6 are 60, देन 12 4s are 48 या 6 8s are 48, 8 6 are 48, देन 6 6 are 36, 12 3s are 36, या फिर 9 4s are 36 भी लिख सकते हैं आप। 24 के लिए 6 4s are 24, 12 2s are 24, या फिर 8 3s are 24, 8 और 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर 40 आना चाहिए आंसर, 10 4s are 40, या फिर 22s are, या 5 8s are 40, 5 इंटू 8, 5 8s are 40। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आपको ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, इस नंबर को जब आप इससे डिवाइड करें तब स्क्वायर वाला नंबर आए, तब आंसर 54 आए। इससे पहले जो हमने डिवीजन फैक्ट्स में देखा, जब हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, आंसर क्वेश्चन आता है, तो हमेशा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन आंसर आता है डिविडेंड। ओके, तो कहने का मतलब है जिस भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सोचा यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, तो यहाँ जो आंसर जो आपका डिविडेंड आना चाहिए, जिस नंबर को आप डिवाइड करेंगे, वो 54 और 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा। अगर आप यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 54 इंटू 3 इनकी प्रोडक्ट यहाँ पर आएगी। 54 इंटू 3 कितना होता है, 4 3s are 12, 5 3s are 15 प्लस 1 16, यहाँ पर आ जाएगा 162। ये भी एक आंसर हो सकता है। आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। आपने अगर 5 से डिवाइड करने की सोची है, तो यहाँ किस नंबर को आप डिवाइड करेंगे कि आंसर 54 आए, 54 और 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 5 4s are 20, 5 5s are 25, 25 प्लस 2 27, फिर यहाँ पर हो जाएगा 270। कहने का मतलब है इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, पहले आप इस नंबर को सोचिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है, 2 3 4 5 ही हम लेंगे। फिर जो नंबर आपने यहाँ पर सोचा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हम 4 से डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, अब सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 2, तो 54 इंटू 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 108 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है 42, यहाँ पर चलिए 3 लिख देते हैं। अब 42 और 3 की प्रोडक्ट यहाँ पर आएगी, 2 3s are 6, 4 3s are 12, 126 डिवाइडेड बाई 3 होते हैं 42। अब आंसर 56 आना चाहिए। किससे डिवाइड करें, 5 से कर देते हैं। 56 इंटू 5 जो भी होगा वो यहाँ आएगा। 56 इंटू 5 कितना होगा, 6 5s are 30, 5 5s are 25, 26 27 28, 280। 280 को 5 से डिवाइड करने पर 56 आता है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं 54। अब पहले से हमें डिविडेंड गिवन है, 54 को डिवाइड करना है,
तो इसमें तो आप कोई भी दो ऐसे नंबर्स देख लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आता हो। जैसे 6 9s are 54 होते हैं, तो आप यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ 9 यहाँ 6 लिख सकते हैं। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसमें कि हमेशा क्वेश्चन यानी कि जो आंसर है और डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट होता है डिविडेंड। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट 54 होना चाहिए। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आए, यही प्रॉपर्टी है। मतलब क्वेश्चन भले ही डिवीजन के हो, सॉल्व हम उनको मल्टीप्लिकेशन से ही कर रहे हैं। तो चलिए लिख देते हैं, 9 से डिवाइड करना है। 9 6 are 18, 3 are भी 54 होते हैं, तो आप यहाँ पर 3 यहाँ 18 या यहाँ 18 वहाँ 3 भी लिख सकते थे। अब है 42, जैसे 7 6 are 42 होते हैं। अब 7 और 6 की प्रोडक्ट 42 आएगी, तो आप यहाँ 7 यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ 6 यहाँ 7, दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे। हमने लिख दिया 42 डिवाइडेड बाई 6 इज 7। 56, 8 7s are 56, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 7s are 56, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज लेट अस डू सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स, राइट 2 डिविजन स्टेटमेंट्स इन ईच केस। तो 30 इंटू 30 कितना होगा? 3 3s are 9 और लास्ट में 1 2 दो जीरोस, 900। अब इनसे डिवीजन फैक्ट्स कैसे लिखेंगे आप? 900 को 30 से डिवाइड करने पर 30 आता है, दोनों ही नंबर्स 30 है तो सेम ही डिवीजन फैक्ट होंगे। 900 डिवाइडेड बाई 30 इज 30, दूसरा भी यही होगा। 900 डिवाइडेड बाई ये वाला 30 इज 30। ओके, नेक्स्ट 15 इंटू 60, 15 6 are 90 और एक जीरो 900। अब यहाँ से डिवीजन फैक्ट होगा, 900 को 60 से डिवाइड करने पर 15 आएगा। 900 डिवाइडेड बाई 60 इज 15 और 15 से डिवाइड करने पर 60 आएगा। 900 डिवाइडेड बाई 15 इज 60। नाउ 400 इंटू 8, 8 4s are 32 और बाद में दो जीरोस, 3200। अब यहाँ से डिवीजन फैक्ट्स क्या होंगे? 3200 को 8 से डिवाइड करने पर 400 आएगा, डिवाइडेड बाई 8 इज 400, या फिर 3200 को 400 से डिवाइड करने पर 8 आएगा। नेक्स्ट इज 200 इंटू 16, 16 2s are 32, डबल जीरोस, देन 3200 को 16 से डिवाइड करने पर 200 आता है और 200 से डिवाइड करने पर 16 आता है। 200 इज 16। ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइजर क्वोशिएंट एंड डिविडेंड। रिलेशनशिप वही है, हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 16 इंटू 15 आता है। ये वाला नंबर 16 इंटू, ये क्या था? 60 है ये, सॉरी 60। ओके, 16 इंटू 200 3200, या 200 इंटू 16 इज 3200। ओके, चलिए यहाँ पर 8 इंटू 400 हो जाएगा 3200। बेसिकली पूरे इस टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 42 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 6 आ जाए, तो इस केस में आपको ये सोचना है 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 42 आए। 6 कितने जा 42 होते हैं? 6 7s are 42, यानी कि 7 से डिवाइड करना है। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछा गया 200 या फिर 210, 200 में तो हम 2 से कर लेते हैं स्टिल, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इक्वल टू मान लीजिए 630, या फिर क्वेश्चन है व्हाट मल्टीप्लाइड बाई 3 630। अब किससे हम मल्टीप्लाई करें 3 को कि आंसर 630 आए, तो इस केस में आप 630 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 2s are 6, 3 कैरी हुआ, 3 1s are 3, 0 को कैरी किया 0, क्योंकि यही होता है ना, इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा बीच वाला नंबर होता है। तो 3 की प्रोडक्ट किसके साथ बीच मतलब 630 होगा 210 के साथ। ओके, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है डिवीजन में जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके हमेशा डिविडेंड आता है जिसको आपने डिवाइड किया है। नाउ ये आ गए वही क्वेश्चंस। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, नोटिस द पैटर्न एंड डिस्कस इन क्लास। जैसे 150 को 3 से डिवाइड करना है, वैसे इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाउ मेनी 3s इन 150, 150 में कितने 3 हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 150 आए।
सो 15 लाने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए। 50, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 150 आता है, या फिर डिवाइड भी अगर आप करना चाहे 3 5 जार 15 और लास्ट में ये 0, तो यहाँ पर आएगा 50 इंटू 3 इज 150। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, इसके लिए भी हिंट आपको गिवन है। 500 को किससे डिवाइड करें, 500 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, या फिर आप सोच सकते हैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 500 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरह से सोचना है आपको। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 500 आता है, तो यानी कि 500 को 5 से डिवाइड करने पर 100 आएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। चलिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 80 आए। अब पहले 8 लाते हैं, 4 2 जार 8 होते हैं और लास्ट में 0, 20। देन 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 आए, 10 10 जार 100। 100 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 300 आए, 100 3 जार 300, 3 आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 500 आए, 50 को, सॉरी 50 10 जार 500 होंगे, एक 0 ही एक्स्ट्रा लगी है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 200 आए, 20 10 जार 200 होते हैं। 440 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 44 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 440 आए, तो लास्ट में एक 0 लगी है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 10। फिर 63 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 630 आए। हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में एक 0 लगती है, तो 10 से करें, यानी कि आंसर आ जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन डिवीजन एंड प्लेस वैल्यू। अभी डिवीजन में कुछ पैटर्न्स देखते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1000 आए। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से सोच के करना, ये नहीं करना 10 1 जार 10 और लास्ट में 2 zeros। ये तो मेथड हमारे पास पहले से ही था। जो चैप्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा है दिमाग अभी, उस तरह से सोचना है हमें, ताकि जब फ्यूचर में आप डिवीजन की कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो एक ऑल्टरनेट तरीका भी हो आपके माइंड में। ये तो है ही 10 1 जार 10 और फिर ये 2 zeros, 100 आ गया आंसर। अब आप ऐसे सोचेंगे 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमेशा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो आता है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1000 आए, तो 1000 में 10 के बाद 2 zeros लगी हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना है 100 से, 1 के बाद 2 zeros से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर के बाद 2 zeros लगती हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 0 लगती है, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 zeros लगती हैं, ये हमें पता है। अब 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कहने का मतलब है आपको सोचना है कि 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1000 आए। ठीक है, 100 यहाँ पे भी 100 है, बाद में बस एक 0 लगी है, एक 0 लगी है, तो मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। ओके, 1600 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा आंसर, या फिर आप सोचेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1600 आए। देखो पहले 16 लाते हैं, 4 4 जार 16 होते हैं, लास्ट में 2 0 लगी है, तो यानी कि 2 0 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 400। 3700 37 से डिवाइड करना है, 37 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 2 0 लग जाएंगी, यानी कि 3700 हो जाएगा। फिर है 2000 को 2 से डिवाइड करना है, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 2000 आएगा। ओके, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2000 आएगा, 100। 20 इंटू 100 क्या होगा, 20 के बाद 100 की 2 zeros, यानी कि 2000। आगे है 3300 को डिवाइड करना है 3 से, तो पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 33 आए। 11 से, 11 3 जार 33 होते हैं, ठीक है, 33 आ गया। अब 2 0 और लानी है मल्टीप्लाई करके, 2 0 यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद 3300 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 300 से। 300 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3300 आए। देखो 2 0 300 में है, 2 0 यहाँ पर भी है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 3 को किस से मल्टीप्लाई करने पर 33 आता है, ये हमें पता है 11 से। नेक्स्ट 40 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4000 आए। देखो यहाँ पर 40 है, इसमें भी 40 है और लास्ट में 2 0 है, सिर्फ 2 0 ऐड हुई है, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, नेक्स्ट नाउ फिल द प्लेस वैल्यू चार्ट। 40 को डिवाइड करना है 10 से, 10 4 जार 40 होते हैं।
10 इंटू 40 400 होते हैं, 10 इंटू 400 4000 होते हैं। चलिए आगे आते हैं। 700 डिवाइडेड बाई 70, 70 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 700 आए? 70 के बाद बस एक जीरो लगी है, मतलब 10 से, 10 यहाँ पर। फिर 100 को 1400 को 100 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, यानी कि 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1400 आए। देखिए 100 की दो जीरोस तो ये लगी हैं पीछे, मल्टीप्लाई किसको किया होगा 100 से? 100 से हमने 14 को मल्टीप्लाई किया होगा, तब 14 के बाद 100 की दो जीरोस लगी होंगी, तो आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट 220 को 20 से डिवाइड करना है, तो मतलब 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 220 आए। देखो 20 की एक जीरो यहाँ पर है, अब 2 को 22 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा? 11 से। नेक्स्ट 2200 को 20 से डिवाइड करना है, यानी कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2200 हो जाए, एक जीरो ये रही। बेसिकली आपको 2 को 220 बनाना है, तो पहले 2 को 22 बनाते हैं, किससे मल्टीप्लाई करने पर 22 बनेगा? 11 से, और लास्ट में एक जीरो और चाहिए, तो यानी कि 110 110। ओके नेक्स्ट 110 को 11 से डिवाइड करना है। 11 कितने जा 110 होते हैं, 11 10 जा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 11 के बाद एक जीरो लगी है, सो 11 10s आर 110। 86 को किससे मल्टीप्लाई करें 860 आए, 10 से, लास्ट में एक जीरो लगी है 86 के बाद। 750 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7500 आए, 750 के बाद एक जीरो ही लगी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में एक जीरो लग जाती है। यहाँ पर 88 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8800 आए, तो जो आंसर आपको चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें 88 के बाद दो जीरोस लगी हैं। किसी भी नंबर में उसके बाद दो जीरोस कब लगती हैं, जब हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि ये हो जाएगा 100। यहाँ पर भी वही है, 24 के बाद दो जीरोस हैं, 100। 22 को 440 बनाना है, 22 को 44 बनाइए पहले 2 से मल्टीप्लाई करके, और एक जीरो अगर लगी है तो यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया होगा 20 से। ओके चलिए नेक्स्ट डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, अगेन सॉल्व आपको करने हैं मल्टीप्लिकेशन के जैसे। नेक्स्ट जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्या रिलेशन होता है डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।